क्या याद नहीं होगा किसी को? तो मुल्ला, कटवा, कटवा किसको कहते हैं? आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए रमेश बिधूड़ी को और उन्हें बर्खास्त करना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए, देश के गृह मंत्री को मांगनी चाहिए। संजय सिंह पर कार्रवाई हो सकती है, राघव चड्ढा पर कार्रवाई हो सकती है, राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है, तो रमेश बिधूड़ी पे क्यों नहीं? क्या आपकी अगर गठबंधन पार्टी सरकार में आती है तो ऐसे नेताओं पे क्या लगाम लगाएगी? 100% ऐसे नेताओं पर लगाम ही नहीं लगाएगी, बल्कि ऐसे नेताओं की देश में गुंजाइश नहीं होगी। 45-47 सेकंड के वीडियो में आप देखेंगे मुल्ले, कटवे, बाहर देख लूंगा। क्या देखेंगे वो बाहर? किसको देखेंगे वो बाहर? वो गुंडे हैं, बदमाश हैं वो। किसी भी धर्म विशेष को अगर टारगेट उस लोकतंत्र के मंदिर में किया जाता है तो ये देश को गाली है। ना कांग्रेस रहेगी, ना कोई और पार्टी, ना कोई धर्म रहेगा, ना कोई जात रहेगी। बस उनकी मानसिकता जिस पर वो चल रहे हैं वही बाकी रह जाएगा। अगर आज भी ना जागे तो कभी ना जाग पाओगे। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीरामपुर के विधायक जनाब अब्दुल रहमान साहब। इनसे हम बात करेंगे कि जो संसद में लोकतंत्र के मंदिर में जो घटना घटी है इसके बारे में हम पूछेंगे रहमान साहब से कि इनकी क्या राय है और ये क्या कहते हैं इस बारे में। रहमान साहब, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से संसद में हुआ है, क्योंकि आप भी संसद जाते रहते हैं, ये नई संसद बनी है, तो नई संसद का क्या मतलब है कि इस तरह से लोगों को आजादी मिल गई है किसी की भावनाओं को आहत करने की, या फिर ये एक समुदाय विशेष को जोड़कर माना जा रहा है कि समुदाय विशेष को एक गाली दी गई है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सही बात तो ये है कि रमेश बिधूड़ी जी की और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है ये कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है। और किसी एक धर्म विशेष पर इस तरह की टिप्पणियां करना, अभद्रता करना, पूरी दुनिया ने उसको देखा है और पूरी दुनिया शेम कर रही है आज उनके ऊपर। मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, और भाजपा को अपने आप को सही साबित करने के लिए तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए था, सस्पेंड नहीं, उनको बर्खास्त करना चाहिए था लोकसभा की सदस्यता से। जिस तरह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जहां उन्होंने गाली दी है, ये उस जगह पे गाली देना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? मैं वही बात कह रहा हूं कि जहां पर उन्होंने, जिसको एक लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता हो, और उस जगह पर इस तरह की अभद्रता होना, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को, स्पीकर साहब को तुरंत उन्हें बर्खास्त करना चाहिए था। जब छोटी सी बात, एक सवाल करने पर माननीय सांसद संजय सिंह जी को, राघव चड्ढा जी को अगर सस्पेंड किया जा सकता है, जबकि कोई अभद्रता नहीं की उन्होंने आज तक, लेकिन इतनी बड़ी बात कहने पर, अभद्रता करने पर, और देश को एक तरह से गाली है। देश के किसी भी धर्म विशेष को अगर टारगेट उस लोकतंत्र के मंदिर में किया जाता है तो ये देश को गाली है। मतलब आप मानते हैं कि ये एक समुदाय विशेष को टारगेट करके गाली दी गई है? 100% समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है। और जो बातें उस 45-47 सेकंड के वीडियो में आप देखेंगे, मुल्ले, कटवे, बाहर देख लूंगा। क्या देखेंगे वो बाहर? किसको देखेंगे वो बाहर? वो गुंडे हैं, बदमाश हैं वो। यानी कि आप देखिए उनकी गुंडाई कितनी बढ़ गई है, उनकी भाषा में गुंडाई झलकती है खुद से कि मैं बाहर देख लूंगा। जैसे एक गुंडा किसी को, दूसरे को कहता हो, शरीफ आदमी को, कि तू बाहर निकल, मैं तुझे भुगत दूंगा। तो मैं कहता हूं कि तुरंत, अगर थोड़ी बहुत भी अभी बाकी है, तो इस पर संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, रमेश बिधूड़ी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, भाजपा सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने माफी मांगी है। उनको इस बात का बहुत दुख हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनाथ सिंह जी ने माफी मांगी, शायद आप उस माफी को आपने सुना नहीं गौर से। उन्होंने कहा अगर कोई आहत हुआ है, अगर कोई,
तो मैं माफी चाहता हूँ। मतलब यही है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो अगर कोई समुदाय विशेष जिस पर ये गाली जा रही है क्योंकि वोट बैंक खत्म ना हो जाए, अगर कोई आहत हुआ है तो क्या आहत नहीं होगा किसी को? तो मुल्ला कटवा किसको कहते हैं? आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए रमेश बिधूड़ी को और उन्हें बर्खास्त करना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए, देश के गृह मंत्री को मांगनी चाहिए, और रमेश बिधूड़ी को तो मतलब बर्खास्त करना चाहिए और जिंदगी भर के लिए कभी वो चुनाव न लड़ सके, ऐसा कोई फरमान जारी करना चाहिए। भाजपा ने अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो आपको क्या लगता है कि वो खुद बढ़ावा देते हैं कि लोग इस तरीके से टारगेट करें? 100% मैंने आपसे कहा, ये भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली और पीछे बैठे हुए 2 सांसद जिस तरह हंस रहे थे उनकी बात पर, तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये उनकी प्री प्लान है, ये उनके मन की बात थी जो उनकी जबान पर आगे निकल गई। राहुल गांधी दानिश अली से मिलने गए थे, जबकि वो मायावती की पार्टी बीएसपी पार्टी के सांसद हैं। मायावती की तरफ से सिर्फ एक ट्वीट आया है, वो अभी तक कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी मिलने गए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये हमदर्दी है या फिर ये कि राजनीति है? नहीं, देखिए, मैं तो कहता हूं कि सभी लोगों को, वो जो सेकुलर माइंड रखते हैं उन सबको हमदर्दी है दानिश अली से, और होनी चाहिए। देश में अगर इस तरह का व्यवहार होता रहा, एक एक आदमी को टारगेट किया जाता रहा, तो वो दिन दूर नहीं, ना कांग्रेस रहेगी, ना कोई और पार्टी, ना कोई धर्म रहेगा, ना कोई जात रहेगी। बस उनकी मानसिकता जिस पर वो चल रहे हैं वही बाकी रह जाएगा। अगर आज भी ना जागे तो कभी ना जाग पाओगे। मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़ी सी शर्मिंदगी आपको है तो देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए कि ये शर्मनाक था, और रमेश बिधूड़ी जैसे गुंडे इंसान को, जिसने गुंडाई दिखाई है सदन के अंदर, उसे तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और सदा के लिए उस पर बैन लगाना चाहिए कि वो कभी जीवन में चुनाव लड़ सके। संजय सिंह, राघव चड्ढा, यहाँ तक कि राहुल गांधी तक को सदन से बर्खास्त किया गया था, सस्पेंड किया गया था कुछ लफ्जों की ही वजह से, कुछ शब्दों की ही वजह से। तो फिर रमेश बिधूड़ी के लिए क्यों नहीं है सब एक्शन लिया गया? उनको सिर्फ चेतावनी देकर क्यों छोड़ दिया गया? क्या लगता है आपको? ये तो मुझे आप गोदी मीडिया से पूछना चाहिए। आप रात दिन उनकी तारीफें करते हो, उनके ढोल पीटते हो जगह जगह, तो ये तो जवाब आप दो। ये आप बताओ कि क्यों संजय सिंह पर कार्रवाई हो सकती है, राघव चड्ढा पर कार्रवाई हो सकती है, राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है, तो रमेश बिधूड़ी पर क्यों नहीं? हम तो सबसे यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमें कोई, अभी तक हमने भाजपा से भी संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन कोई नेता आगे आकर इसमें प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। इसीलिए हम जितने लोगों से मिल रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या लगता है क्यों नहीं हुई उनके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, मैं एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, देश के गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी। आप बहुत उच्च पद पर बैठे हुए हैं, देश आपकी तरफ देख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। अगर आप वाकई में इस देश को अपना समझते हैं, इस देश के लोगों को अपना समझते हैं, सर्वधर्म में अगर आप विश्वास रखते हैं, सर्व जाति में आप विश्वास रखते हैं, इस देश की एकता और अखंडता में अगर आप विश्वास रखते हैं, तो आपको इस देश से माफी मांगनी चाहिए और आपको रमेश बिधूड़ी जैसे इंसान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और सदा के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगा देना चाहिए। मैं आपसे आखिरी सवाल एक और पूछना चाहती हूँ। आपको लगता है कि ये जो चल रहा है, धर्म की राजनीति तो भाजपा करती है, ये हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो सब हुआ है इससे 2024 के इलेक्शन पे असर पड़ेगा, परिवर्तन आएगा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ देश की उन तमाम पार्टियों से जो भी इंडिया में सम्मिलित हुई हैं, उन तमाम पार्टियों से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी अपना स्वार्थ छोड़कर आप एकजुट ना हुए, अभी भी ना जागे, तो आप कभी जागने के काबिल नहीं रहोगे। आप अब भी ना उठे तो आप कभी नहीं उठ पाओगे। आप जागो, एकजुट हो जाओ, अपना अपना स्वार्थ छोड़ दो, एकजुट होकर इन विनाशकारी ताकतों के लिए लड़ो, इनके खिलाफ लड़ो और ऐसी भाषाओं पर लगाम लगाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाओ, वरना आज दानिश अली का नंबर था, कल किसी दूसरे का होगा, परसों किसी तीसरे का होगा। सर, आपको लगता है कि पहले जो इस तरह की स्पीच
बीजेपी की रैलियों में या जुलूस में दिया जाता था, इस तरह के हेड स्पीच इसलिए देती है बीजेपी पार्टी ताकि उनका प्रमोशन हो। देखिए, स्पीच देना, बाहर बात करना किसी आदमी का एक अलग बात है, कहीं भी कोई बात होना अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में जहां लाखों लोग चुनकर अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग चुनते हैं, मिलकर अपना एक जिम्मेदार आदमी चुनकर, अपना एक मेंबर चुनकर लोकसभा के मंदिर में भेजते हैं कि वो हमारे लिए आवाज उठाएगा। वहां इस तरह की अभद्रता और वहां ऐसी भाषा का इस्तेमाल, ये तो दुखदाई है और बहुत बड़े दुख की बात है, और मैं समझता हूं कि ये देश हित में ठीक है, न जनहित में ठीक है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आपकी अगर गठबंधन पार्टी सरकार में आती है तो ऐसे नेताओं पे क्या लगाम लगाएगी? 100% ऐसे नेताओं पर लगाम ही नहीं लगाएगी, बल्कि ऐसे नेताओं की देश में गुंजाइश नहीं होगी कोई।